नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सबसे पहले खबर मौसम को लेकर जारी की गई चेतावनी से जुड़ी। उत्तराखंड में बारिश से हुई तबाही के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सीएम धामी सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत अन्य जिलों के अधिकारियों से बारिश से हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को बचाव और राहत कार्यों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही सीएम ने उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद चल रहे राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। श्रद्धालुओं के लिए भोजन और दवाई और अन्य जरूरी सामानों की उपलब्धता को लेकर भी बातचीत की। बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने का भी निर्देश दिया है। कहा कि जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे। तो सवेरे आज उत्तरकाशी जनपद में बड़कोट के पास, कालीघाट के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और उसमें 29 लोग उसकी चपेट में आ गए थे जो वहाँ काम कर रहे थे। यहाँ पर बचाव दल पहुंचा और 20 लोगों को तत्काल ही वहाँ सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 लोगों की वहाँ पर बॉडी भी रिकवर हुई है। बचाव के काम चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग सब मिलकर लगातार बचाव के कार्य में वहाँ लगे हुए। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने 29 और 30 जून के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि खासकर पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, देहरादून और नैनीताल जिलों में बारिश का असर अधिक रहने की संभावना है। इसके कारण भूस्खलन, सड़कों का बंद होना, नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका है। आम जनता और पर्यटकों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन को अलर्ट रहने और आपदा प्रबंधन के सभी इंतजाम चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के मद्देनजर स्कूलों को लेकर भी जरूरी निर्णय जिला स्तर पर लिए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 29 तारीख है जून की। तो 29 और 30 तारीख के लिए जैसे बोला गया था कि भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में वो प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिलने वाली है और बाकी भी जो जिले हैं उनमें भी, जनपदों में भी हैवी से वेरी हैवी रेन कहीं कहीं पर मिलने की संभावना है। तो जो हमने रेड वार्निंग के लिए खासकर रखे हैं डिस्ट्रिक्ट, उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को ये रखा गया है आज और कल के लिए। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो रखा गया है। इसी तरह सेम चीज जो है कल 30 तारीख के लिए भी जून को वो रखी गई। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से त्रिवेणी घाट और आसपास के गंगा घाट पर जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है, जो लोगों को गंगा से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। गंगा इस समय 338.88 मीटर पर ऋषिकेश में बह रही है, जबकि चेतावनी का स्तर 339.50 मीटर है और 340.50 मीटर खतरे का निशान है। लाउड हेलर के माध्यम से प्रशासन ने गंगा के निचले इलाकों में मुनादी करवा दी है और लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। इसके अलावा प्रशासन ने तमाम गंगा घाटों से लोगों को दूर रहने की सलाह दी है। एनडीआरएफ इंस्पेक्टर कविंद्र सजावण ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम त्रिवेणी घाट के अलावा मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला पर भी तैनात है, जो लगातार गंगा से लोगों को दूर रहने की अपील करती रही है। उन्होंने बताया कि लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों में बारिश के साथ टिहरी और श्रीनगर डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा। इंस्पेक्टर ने लोगों से किसी भी क्षेत्र में आपदा आने की सूचना आपदा कंट्रोल रूम को तुरंत देने को कहा है। लगातार बारिश का अलर्ट भी है और वर्षा भी लगातार जिस तरह से हो रही है, तो नगरी ऋषिकेश के अंतर्गत जो नगरी क्षेत्र है उसमें नगर निगम, स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस के साथ हम ज्वाइंटली स्थिति को नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो संबंधित जो विभाग हैं उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और जहाँ भी जल भराव की स्थिति है उसको पंप इत्यादि के माध्यम से निकाला जा रहा है। और खासतौर से चूंकि सबसे संवेदनशील जो क्षेत्र है ऋषिकेश अंतर्गत वो त्रिवेणी घाट और चंद्रेश्वर नगर का क्षेत्र है, जिसका आज मैं नगर आयुक्त और पुलिस उपाधीक्षक के साथ ज्वाइंट हमने विजिट भी किया।
रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आलम यह है कि केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में ही रोका गया। केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन भी हो रहा। विजयनगर में ऊपरी पहाड़ी से मलबा और बोल्डर हाईवे पर आकर गिर गया है। इसमें 4 से 5 वाहनों को नुकसान पहुंचा है। नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ा है। बद्रीनाथ हाईवे भी देर रात से सरोबगढ़ में बंद हो गया है। राजमार्ग के दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की कतार लग गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम जतन किए जा रहे हैं जिससे यातायात व्यवस्था पटरी पर लाई जा सके। उत्तराखंड में इन दिनों भारी बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाका होने के कारण आलम यह है कि कई सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गई है। पौड़ी से गुजर रहा NH 534 सतपुली गुमखाल के पास लैंडस्लाइड होने के कारण यातायात बाधित हो गया है। इसके अलावा भूस्खलन के कारण बार बार इन इलाकों में यातायात प्रभावित हो रहा। रविवार सुबह भी एक बार फिर लैंडस्लाइड के कारण मार्ग बंद हो गया। सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालांकि कार्यडाही संस्था लगातार प्रयास कर रही है कि सड़क मार्ग पर यातायात को सामान्य रखा जा सके। लक्सर में लगातार हो रही बारिश से सलोनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा। बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं जिसके कारण ग्रामीणों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। 2 वर्ष पहले भी लक्सर में इसी तरह की बारिश हुई थी जिससे पूरा लक्सर जलमग्न हो गया था। तब भी काफी नुकसान हुआ था। देहरादून में एक बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा ने पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कुछ दिन पहले भाजपा ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को नोटिस जारी किया था। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि गलत आचरण करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि दूसरी शादी को लेकर पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ सुर्खियों में थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शुचिता के आधार पर राजनीति करने वाला राजनीतिक दल है और निश्चित रूप से हमारे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं सबसे ये अपेक्षा रहती है कि समाज में उनके प्रति लोगों का भाव आदर का होना चाहिए, उनका आचरण अमर्यादित न हो। ये लगातार उन पर मॉनिटरिंग की जाती है और ये हमारी विचारधारा में भी है और ये हमारे महापुरुषों ने भी कहा है। इसलिए जो आज का कार्य किया गया है वो समाज में जो हमारे अमर्यादित आचरण सुरेश राठौड़ जी ने किया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसलिए इस तरह के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। धामी और मोदी सरकार ने तरह तरह की योजना चलाकर उत्तराखंड के गांवों को डिजिटल बनाने का दावा किया था, लेकिन हकीकत कुछ और है। रुड़की के भगवानपुर ब्लॉक स्थित अकबरपुर कालसो गांव में इसकी बानगी देखने को मिल रही। सड़क पर कीचड़, घरों में गंदा पानी और जहरीले सांपों के बसेरे ने धामी सरकार के डिजिटल गांव की पोल खोलकर रख दी है। स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। जनप्रतिनिधियों से सवाल, हालांकि जवाब किसी सरकार के नुमाइंदे या जनप्रतिनिधि के पास नहीं है। वहीं पूर्व विधायक और वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री इस मामले को लेकर समस्या का जिक्र कर रहे हैं। मंत्री जी ने देश रत्न कर्णवाल से इस पर बात की गई तो गांव में विकास की समस्या का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि उल्टा दूसरे नेताओं की बात कर राजनीति की बात करने लगे। देखिए, अकबरपुर कालसो गांव के निवासियों से मेरा निवेदन है कि वो बिल्कुल ये परिवार जो ये कहता है कि 50 साल से भगवानपुर राकेश परिवार का है, यानी कि उनका एक छत्र राज यहाँ है, तो वो झाड़ू लिए खड़े हैं। उनका स्वागत करने के लिए अच्छी बात है और मैं भी आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, मैं भी इस बात को पहुंचाऊंगा उचित स्थान पर। और चूंकि लगातार इसी परिवार का यहाँ की राजनीति में प्रमुख चाहे मुनेश रहे हो, लेकिन चलाई इन्होंने ही, चाहे दूसरे कोई प्रमुख रहे हो, चलाई इन्होंने ही। इधर देहरादून में भी भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कारगी चौक स्थित बंजारा वाला में जल जमाव हो गया। देर रात एक घर भी गिर गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों के नुकसान की बात सामने आ रही है।
उत्तराखंड के पहाड़ पर लगातार बारिश के कारण मैदानी क्षेत्र में जल भराव हो रहा। खासतौर पर ऋषिकेश, बंगला नाला क्षेत्र और खैरी खुर्द इलाके में जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लाउडस्पीकर से नदी किनारे लोगों से न जाने की अपील की जा रही है। आपदा राहत दल, जल पुलिस और एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार में कांवड़ मेले से पहले सियासी सरगर्मी तेज है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने साफ कहा कि मेले में लगने वाली हर दुकान की पहचान होनी चाहिए, दुकान खुले नाम से चले और बोर्ड पर साफ लिखा होना चाहिए कि दुकान किसकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, साक्षी महाराज ने मांसाहारी दुकानों को लेकर भी सरकार को चिताया है। कहा कि कांवड़ मार्ग पर किसी भी तरह की मांसाहारी दुकान को नहीं लगाने देना चाहिए। साक्षी महाराज ने प्रशासन को भी साफ संदेश दिया है कि मेले में हर स्तर पर पारदर्शिता जरूरी है और इस बार सरकार को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। जहां तक आपने दुकानों का प्रश्न किया, तो छद्मवेश में भी कोई आए निंदनीय है। हमारे इतना बड़ा विद्वान पंडित, चारों वेदों का ज्ञाता रावण भी जब छद्मवेश धारण करके सीता जी का हरण करने के लिए आया, तो गोस्वामी जी को लिखना ही पड़ा कि इत उत चितई चला भड़ आए, सो दसी स्वान की नाई, उसे कुत्ते की उपाधि दे दी। तो जो कोई भी कहीं भी छद्मवेश धारण करता है वो ठीक नहीं है। तो यही हमारे यूपी जी ने कहा है कि जो दुकानें लगाई जाए वो खुले नाम से लगाई जाए, उसमें कुछ छुपे करने का छद्मवेश धारण न किया जाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद चंपावत जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम मनीष कुमार के निर्देश पर पंचायत चुनाव की तैयारी में तेजी ला गई है। रविवार को मुख्य विकास अधिकारी चंपावत डॉक्टर जीएस खाती ने लोहाघाट ब्लॉक कार्यालय में चल रही पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव संबंधी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा पंचायत चुनाव के लिए बनाए जा रहे स्ट्रांग रूम, काउंटिंग टेबल और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती ने बताया कि 30 जून से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की काउंटिंग और नामांकन प्रक्रिया को लेकर रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगे के चरण की भी हम अभी चर्चा कर रहे थे कि नॉमिनेशन की व्यवस्था देख रहे थे। पूर्ण व्यवस्था पूर्ण है। नॉमिनेशन पत्र, नामांकन कैसे लेंगे, कहाँ पे काउंटिंग होगी, उसके बारे में आज जायका लिया। तो यहाँ पे उपयुक्त पाया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर साथ में थी और जो है बीडीओ साथ में है। तो उन लोगों ने देखा कि ये जो है स्ट्रांग रूम और ये पर्याप्त व्यवस्थाएं लोहाघाट की हो गई हैं और डीएम साहब भी अभी पार्टी का जो है निरीक्षण कर रहे हैं और भी बाराकोट और चंपावत का भी निरीक्षण किया गया है। बीते कई सालों से मंगलौर विधानसभा में सक्रिय हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने रुड़की के नारसन खुर्द में अपने कार्यालय की स्थापना की। इसका उद्घाटन रुड़की भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने किया। मौके पर करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि वो मंगलौर विधानसभा के लोगों के आभारी हैं और जब तक मंगलौर में है तब तक मंगलौर विधानसभा में मौजूद विधायक से 2 गुना ज़्यादा विकास कार्य करवाते रहेंगे। उन्होंने लेबरहेड़ी में गंगा नहर के क्षतिग्रस्त पुल को लेकर भी कहा कि 2027 से पहले इस पुल का निर्माण करवा कर रहेंगे। कहा कि इस कार्यालय के बनने का मकसद सिर्फ इतना है कि क्षेत्र की जनता की जन समस्याओं का निवारण कर सकें। जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने भी कहा कि विकास की उन्नति के लिए भाजपा सदा से अग्रसर रही है और भाजपा के इस कार्यालय से मंगलौर विधानसभा के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। तो हमारा विधायक मंगलौर में जितने काम करेगा विधायक बनने के बाद, उतने काम मुझे किसी के पास जाना पड़े, कहीं प्रार्थना करनी पड़े, उतने काम में जरूर करूंगा। कि ऐसा है, मैं उसके बारे में ज्यादा तो विधायक क्या कहता वो तो मैं नहीं कहता कि अगर मैं 27 में तक जिंदा रहा तो 27 से पहले पुल जरूर बनेगा, कुछ और हो या ना हो। हल्द्वानी में नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा और प्रबंधन समिति ने आंचल दुग्ध पदार्थों के बिक्री करने वाले एजेंटों के साथ वार्ता की। इस दौरान बाजार में अंचल के उत्पादों को उपभोक्ताओं को बेचने के दौरान आ रही समस्याएं और गुणवत्ता को लेकर बिक्री एजेंट ने कई सुझाव दुग्ध संघ के प्रबंधन समिति को दिए। दुग्ध संघ द्वारा सभी दुग्ध उत्पादकों के विक्रेता एजेंट को आश्वासन दिया गया कि जल्द गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ बाजार में उपभोक्ताओं की डिमांड के अनुरोध दुग्ध पदार्थों को पहुंचाया जाएगा। इस दौरान दुग्ध संघ द्वारा छेना रबड़ी आइसक्रीम भी लॉन्च किया गया।
द्वारा दिक्कत परेशानी आ रही है कि सर सुबह का दूध ले रहे हैं तो शाम को फट जा रहा है और शाम का दूध ले रहे हैं तो सुबह तक फट जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? दूसरा, जो घी की क्वालिटी है उस क्वालिटी में जो हमारी डेट लिखे आती है एकदम कैसे मिट जा रही है, क्योंकि अगर हम किसी कस्टमर को दे रहे हैं तो कहता है इसकी डेट तो मिटी हुई है, आखिर ऐसा क्यों? उसे ऐसा लगता है शायद हम एक्सपायरी माल बेच रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो मेन था, जो दही है जिसमें हमारा मेन फोकस रहता था, वो दही की क्वालिटी आज मैं अगर 15 आंचल के दही उतार रहा हूँ तो मदर डेयरी के मुझे 30 उतारने पड़ रहे हैं, आखिर क्यों? जितना शुद्ध आंचल है, दूध है और दुग्ध पदार्थ है, उतना अन्य इसलिए नहीं हो सकता कि हम 1,30,000 लीटर दूध प्रतिदिन गांव से ला करके उसको शहर में बेच रहे हैं और उसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि हम शुद्धता और लोगों के स्वास्थ्य के लिए संकल्पित हैं कि अच्छा दुग्ध उत्पाद दें। उधम सिंह नगर के गदरपुर में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह चीमा को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना उस समय हुई जब वो अपने घर में सो रहे थे। गंभीर रूप से घायल जसवीर सिंह चीमा को प्राथमिक उपचार के बाद काशीपुर एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा। बता दें कि जसवीर सिंह चीमा खेमपुर सीट पर अपनी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य के चुनाव की तैयारी करा रहे। फिलहाल मामले की जानकारी गदरपुर पुलिस को दी गई है और पुलिस छानबीन में जुट गई है। नाम जसवीर सिंह, गदरपुर का रहने वाला हूँ। कोई वाक्य कोई भी नहीं था, थोड़ा सा लेन देन था, 20-30 हजार में, कोई ज्यादा है ही नहीं। और हमारे सगे है, भांजा है, आज से 15-20 दिन पहले भी आए थे झगड़ा करने के लिए। उस टाइम भी तमंचा ताना था, तो उस टाइम तो हम लोग जाग रहे थे, कुछ नहीं हो पाया। कल मैं सो रहा था, एक 1-1:30 बजे की बात है, तो गोली मार के भाग गए। 4 लोग थे। चुनाव से रिलेटेड माना जा रहा है तमाम। हो सकता है क्योंकि पहले मैं प्रधानी की तैयारी कर रहा था। उधम सिंह नगर में नेपाल से भारत आने के समय 2 युवक खटीमा क्षेत्र के काला पुल में मोटरसाइकिल के डिवाइडर से टकराकर शारदा नहर में डूब गए। हादसे में एक घायल व्यक्ति को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति शारदा नहर में लापता हो गया, जिसकी खोज जल पुलिस की ओर से की जा रही है। हुई है ये मेरा भाई सत्तार और उसके साथ एक लड़का जो कल से डूबा हुआ, इसका पता नहीं चला अभी तक, फरियाद नाम का। तो दोनों के बाबा थान काम करने गए थे। वापसी में आते समय अल्लाह जाने क्या हुआ, कैसे इनकी बाइक वहाँ उससे टकरा के ये पुल की बाउंड्री से टकराई, तो दोनों लोग नदी में गिरे। मेरे भाई के सर में चोट आई, 8-10 टाँके यहाँ उसको सर में आए हुए हैं। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन इन सब के बीच जिंदगी और भविष्य के लिए जो जरूरी है वो काम भी चल रहा। हम बात कर रहे हैं आफत की बारिश के बीच परीक्षा देने जाते छात्रों की, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है।